Hello, dear student. Welcome back to the channel Mahesh Sir English Classes. Now, today we will study about paragraph writing and आज हम लोग पैराग्राफ राइटिंग का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला पैराग्राफ है माई एम इन लाइफ या माई एम्बिशन। तो हम लोग देखते हैं एवरीवन हैज सर्टेन एम्बिशंस। हर किसी की कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होती है। एज फॉर मी आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। मेरी बात करें तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माई एम ऑफ लाइफ इज टू सर्व द एलिंग मिलियंस इन आवर विलेज। मेरे जीवन का उद्देश्य हमारे गाँवों के बीमार लोगों की सेवा करना है। आई फील सैड टू सी दैट डॉक्टर्स डोंट वांट टू सर्व द विलेज। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि डॉक्टर गाँवों की सेवा नहीं करना चाहते हैं। दे केयर फॉर मनी एंड कम्फर्ट्स। वे केवल पैसे और आराम की परवाह करते हैं। रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज टू सर्व देम। असली मानव सेवा वही है जब हम इनकी सेवा करें। विथ दिस एम आई माइंड आई पे स्पेशल अटेंशन टू साइंस। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं विज्ञान विषय पर विशेष ध्यान देता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम या रियली गुड एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। मैं एक अच्छा और योग्य डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माई एम इन लाइफ इज नॉट टू बी रिच। मेरा उद्देश्य अमीर बनना नहीं है। आई वॉन्ट टू सर्व द पुअर एंड द नीडी मोर दैन द रिच। मैं अमीरों से अधिक गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहता हूँ। आई वुड ट्रीट देम फ्री। मैं उन्हें निःशुल्क इलाज दूंगा। आई वुड ऑल्सो लिव इन अ विलेज फॉर द पर्पस। इस उद्देश्य से मैं गांव में भी रहूँगा। दिस इज़ माई एम इन लाइफ। यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। सेकेंड पैराग्राफ है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। अखबार का महत्व। न्यूज़पेपर इज वेरी यूजफुल इन मॉडर्न लाइफ। अखबार आधुनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फूड एंड ड्रिंक। यह भोजन और पानी जितना भी जरूरी है। इट गिव्स अस न्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह हमें दुनिया के सभी कोनों से समाचार देता है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यह हमें दुनिया की ताज़ा घटनाओं की जानकारी देता है। इट इंक्रीजेज आवर नॉलेज। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। एवरी रीडर्स गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट फिल्म्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बुक्स एंड मार्केट्स फ्रॉम इट। हर पाठक को इससे फिल्मों, खेल, राजनीति, किताबों और बाज़ारों की कुछ जानकारी मिलती है। इट इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज। यह हमारी भाषा को सुधारता है। इट कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। यह सरकार पर निगरानी रखता है। इट एजुकेट अस अगेंस्ट द सोशल इविल। यह हमें सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध शिक्षित करता है। इट हेल्प्स द जॉब सीकर्स एंड अनएम्प्लॉयड। यह नौकरी खोजने वालों और बेरोजगारों की मदद करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। वास्तव में यह हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है वर्क इज वर्कशिप। वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है, अर्थात कर्म ही पूजा है। वर्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। कर्म अर्थात काम पूजा का सबसे अच्छा रूप है। इफ वर्शिप मेक्स अस नोबल एंड पियर्स, वर्क बिल्ड अप आवर कैरेक्टर्स। अगर पूजा हमें नेक और धार्मिक बनाती है तो कर्म हमारे चरित्र का निर्माण करता है। एन इल्डर डिपेंड्स अपॉन अदर्स एंड बिकम्स ए पैरासाइट। आलसी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है और परजीवी बन जाता है। रेस्ट इज रस्ट। आराम करना जंग लगने जैसा है। ग्रेटनेस कम्स इन लाइफ बाय हार्ड वर्क। जीवन में महानता मेहनत से ही आती है। आवर रिलीजन टीचेज अस टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय हार्ड वर्क। हमारा धर्म हमें मेहनत से रोजी कमाने की सीख देता है। गॉड हेल्प कम्स ओनली फॉर दोज हु टेक डिलाइट इन वर्क। ईश्वर की मदद उन्हीं को मिलती है जो काम में आनंद लेते हैं। हार्ड वर्कर्स आर प्राइज एंड रिवार्डेड एवरीवेयर
एंड बाय एवरीवन। मेहनती लोग की हर जगह और हर कोई तारीफ करता है और उन्हें इनाम देता है। इट इज़ ओनली वर्क दैट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड एंड कंटेंटमेंट इन हार्ट। केवल कर्म ही मन की शांति और दिल का संतोष लाता है। वर्क इज अ बोन इट सेल्फ। काम या कर्म अपने आप में एक वरदान है। इट इज ओनली वर्क दैट ब्रिंग्स ग्लोरी, प्राइड एंड सेल्वेशन। कर्म ही गौरव, गर्व और मोक्ष लाता है। इट इज वेल सेड, मोर यू वर्क बेटर यू फील ड्यू टू सक्सेस यू गेट बाय योर वर्क। सही कहा गया है, जितना अधिक काम आप करते हैं उतना अच्छा आप महसूस करते हैं, क्योंकि काम से सफलता मिलती है। व्हेन यू फील बेटर यू वर्क मोर एंड मोर। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप और अधिक कर्म करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द सीजन यू लाइक मोस्ट या स्प्रिंग सीजन। देर आर फोर इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया: समर, रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। भारत में चार प्रमुख ऋतुएं होती है: गर्मी, वर्षा, सर्दी और वसंत। ईच हैज इट्स ऑन चार्म एंड ब्यूटी। हर ऋतु की अपनी सुंदरता और आकर्षण होती है। बट आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मस्ट। लेकिन मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। इट कम्स आफ्टर विंटर। यह सर्दी के बाद आती है। द मार्च एंड अप्रैल आर द स्प्रिंग मंथ्स। मार्च और अप्रैल वसंत के महीने होते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन नेचर लुक्स चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। इस ऋतु में प्रकृति सुंदर और आकर्षक लगती है। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स। पेड़ों पर नई पत्तियां आती है। फ्लावर्स ब्लूजम। फूल खिलते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स कैच आवर अटेंशन एंड वी आर सिंपली एस्टोनिश्ड टू नोटिस द ब्यूटी ऑफ नेचर फाउंड इन दिस सीजन। सुंदर फूल हमारा ध्यान खींचते हैं और हम इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता देखकर चकित रह जाते हैं। बटरफ्लाइज फ्लाइंग फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स मेक दिस सीजन मोस्ट अट्रैक्टिव। तितलियां फूलों से फूलों पर, एक फूल से दूसरे फूलों पर उड़ती है, जिससे यह ऋतु और भी आकर्षक लगती है। द डेज आर calm, कूल एंड ब्राइट। दिन शांत, ठंडे और उज्जवल होते हैं। होली द फेस्टिवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द सीजन। भारत में होली के त्यौहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेनी डे। वर्षा का दिन, मतलब एक वर्षा का दिन। आफ्टर बर्निंग समर द रेनी सीजन सेट इन। झुलसाने वाली गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। या रेनी डे इज वेरी प्लीजेंट टू वॉच। बारिश का दिन देखने में बहुत सुखद होता है। क्लाउड्स गैदर इन द स्काई। आसमान में बादल घिर जाते हैं। या कोल्ड विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग। ठंडी हवा चलने लगती है। देर इज लाइटनिंग विथ थंडर। बिजली चमकती है और गरज के साथ होती है। आफ्टर सम टाइम्स रेन ड्रॉप्स स्टार्ट फॉलिंग। कुछ समय बाद बारिश की बूंदें गिरने लगती है। एवरीवन लुक्स एट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। हर कोई गिरती हुई बूंदों को देखता है। चिल्ड्रेन टेक ऑफ देयर क्लॉथ एंड दे गो आउट इन द रेन। बच्चे अपने कपड़े उतारकर बारिश में बाहर चले जाते हैं। दे एंजॉय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन देयर बॉडीज। वे अपने शरीर पर गिरती बूंदों का आनंद लेते हैं। द रेन वाटर स्टार्ट फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीट। बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगता है। इट फिल्स द ड्राई पॉन्ड्स या सूखे तालाबों को भर देता है। इट बिकम्स वेरी प्लीजेंट आफ्टर द रेन। बारिश के बाद मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। द स्काई लुक्स क्विट क्लियर। आसमान एकदम साफ दिखाई देता है। समटाइम्स देर इज अ रेनबो इन द स्काई। कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यह बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट है या हॉट समर डे या एन एक्सट्रीमली हॉट डे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर 23 जून ऑफ 2021। मुझे आज भी 23 जून 2021 की तारीख याद है। इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर इन माई सिटी। यह मेरे शहर का उस साल का सबसे गर्म दिन था।
इट वॉज हॉट फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग। सुबह से ही बहुत गर्मी था। द सन शिम्ड पॉरिंग फायर। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग बरसा रहा है। इट वॉज वेरी हॉट। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द ट्रैफिक नियरली स्टॉप। यातायात लगभग बंद हो गया था। पीपल टुक शेल्टर इन द डार्केस्ट रूम्स ऑफ देयर हाउसेज। लोग अपने घरों के सबसे अंधेरे कमरे में छिप गए थे। ऑल perspired फ्रॉम हेड टू फुट। हर कोई सिर से पैरों तक पसीना से तर था। बर्ड्स टुक शेल्टर इन द ट्रीज। पक्षी पेड़ों में छिप गए थे। डॉग्स एंड अदर एनिमल्स पैंटेड फॉर ब्रेथ। कुत्ते और अन्य जानवर हाँफ रहे थे। द बाजार एंड स्ट्रीट लुक डिजर्टेड। बाजार और सड़कें सुनसान नजर लग रही थी। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल गॉट इल। हमारे स्कूल के कुछ छात्र बीमार हो गए। मैनी चिल्ड्रंस वाइल गोइंग होम सफर्ड बाय सन स्ट्रोक। कई बच्चे घर जाते समय लू से पीड़ित हो गए थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्ड टू गेट द स्कूल क्लोज टिल द सिचुएशंस इम्प्रूव्स। प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय अनमोल है। समय का महत्व पर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम इज प्रीशियस। समय अनमोल है। वी शुड यूज टाइम केयरफुली एंड प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट इट इन यूजलेस एक्टिविटीज। हमें समय का उपयोग शांतिपूर्वक, सावधानीपूर्वक और सही तरीके से करना चाहिए। इसे व्यर्थ कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी एट अप्रोप्रिएट टाइम बिकॉज लैप्स ऑफ टाइम इज नेवर रिगेन्ड। हमें अपना कार्य उचित समय पर करना चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। In our life, we have a lot of work to complete, but we have limited time. हमारे जीवन में बहुत सारा काम होता है लेकिन समय सीमित होता है। वर्क डन इन द राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम कैन नेवर बी अनरिवार्डेड। सही दिशा में और सही समय पर किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। टाइम नेवर स्टॉप्स। समय कभी नहीं रुकता। इट इज ट्रूली सेड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। सही कहा गया है, समय और ज्वार किसी के लिए नहीं रुकता, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ या हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य का महत्व या स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्वस्थ मानव जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। A man cannot lead a happy and prosperous life if he is sick. अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो वह सुखी और समृद्ध जीवन नहीं जी सकता। इट इज सेड दैट वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सही कहा गया है, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। देयर वुड बी नो मेंटल पीस। ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती है। दिस वुड बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ हिज प्रोग्रेस। यह उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा बनता है। वी कैन वर्क हार्ड ओनली वी आर हेल्दी। हम तभी मेहनत कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हों। सो द सक्सेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड एंड साउंड हेल्थ। इसलिए जीवन की सफलता अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। टू प्रिजर्व हेल्थ वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। विच वुड इनेबल अस टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड स्ट्रांग। जो हमारे शरीर और मन को मजबूत बनाए रखता है। ट्रूली सेड, हेल्थ इज वेल्थ। सही कहा गया है, स्वास्थ्य धन है। नेक्स्ट है या बर्थडे पार्टी। अशोक इज माई बेस्ट फ्रेंड। अशोक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 2 जनवरी। उसका जन्मदिन 2 जनवरी को पड़ता है। ऑन हिज 16th बर्थडे ही गैव हिज फ्रेंड्स या ग्रैंड पार्टी। अपने 16वें जन्मदिन पर उसने अपने दोस्तों को एक शानदार पार्टी दी। देर वेर अबाउट 50 गेस्ट। करीब 50 मेहमान थे। दे वेयर ऑल इन देयर बेस्ट क्लॉथ। सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े में थे। दे ऑल लुक्ड हैप्पी। सभी लोग
खुश दिख रहे थे। द पार्टी वॉज अरेंज्ड इन ए बिग हॉल। पार्टी एक बड़े हॉल में आयोजित की गई थी। देर वॉज ए लार्ज टेबल इन द मिडिल ऑफ द हॉल। हॉल के बीच में एक बड़ी मेज थी। देर वर टी पॉट्स फुल ऑफ हॉट टी। मेज पर गर्म चाय से भरी केतलियां थी। देर वेर बिग प्लेट्स फुल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्वीट्स। बड़ी थालियों में तरह तरह की मिठाइयाँ थी। इन ए कॉर्नर ऑफ द टेबल वाज अ बिग केक। मेज के एक कोने में एक बड़ा केक था। देर वेर लाइटेड कैंडल्स एट द केक। केक पर मोमबत्तियां जली हुई थी। एट 7 p.m. अशोक ब्ले आउट द कैंडल्स। शाम 7 बजे अशोक ने मोमबत्तियां बुझाई। देन ही कट द केक। फिर उसने केक काटा। ऑल द गेस्ट क्लैप्ड। सभी मेहमानों ने तालियां बजाई। दे विश्ड हिम या हैप्पी बर्थडे। सभी लोगों ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दे गैव हिम बर्थडे प्रेजेंट्स। उन्हें जन्मदिन के उपहार भी दे गए। देन दे एंजॉयड द टी एंड द स्वीट्स। तब सभी लोगों ने टी और स्वीट्स का आनंद लिया। आई एंजॉयड द फीस्ट वेरी मच। मैंने इस दावत का बहुत आनंद लिया। माई बेस्ट फ्रेंड दिस डे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट या रियल फ्रेंड या फ्रेंडली क्लासमेट। इस तरह का दोस्त या फ्रेंडली क्लासमेट शायद ही मिलता है। ट्रू फ्रेंडशिप इज़ अ रेयर थिंग। सच्चा दोस्त आज के समय में एक दुर्लभ चीज़ें हो गई हैं। बट आई एम फॉर्चुनेट इन द रिस्पेक्ट आई हैव सबमिट माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मैं यह बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है। यह स्टडी विथ मी इन द स्कूल। मेरे साथ में स्कूल में पढ़ता है। ही इज़ आवर नाइबर। वो हमारा पड़ोसी भी है। ही इज़ अ जेम। वास्तव में वह एक रत्न है। ही इज़ नॉट सेल्फिश एट ऑल। कुल मिला के वो स्वार्थी भी नहीं है। ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। वह हमेशा हमारा सहायक है, मददगार होता है। आई लाइक हिज कंपनी बिकॉज आवर इंटरेस्ट आर लाइक। हम लोग एक साथ रहते हैं, पसंद करते हैं क्योंकि हमारा पसंद भी एक है। ही इज़ ह्यूमरस बट नॉट चीप। वह एक ह्यूमरस है लेकिन एक चीप नहीं है। ही स्टडी इन द ड्रेस स्पीच एंड हैबिट्स। ही हैज सेट हिज एम्स हाई। वो अपना एम को भी ऊंचा रखा है। ही इंस्पायर मी टू स्टडी टू प्ले एंड थिंक। वो हमें सोचने, खेलने और पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। आवर क्लोजनेस फॉर ईच अदर इज म्यूचुअल। हमारा क्लोजनेस जो है काफ़ी म्यूचुअल है। आवर फ्रेंडशिप इन द एनवी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। हमारा जो फ्रेंडशिप है लोगों में ईर्ष्या का एक कारण भी बना हुआ है। धन्यवाद। आज हम लोग पैराग्राफ राइटिंग भी ख़त्म करते हैं।